Hello students, I am Dr. Smita Sudarsana. Today I am going to teach you histology of the digestive system. Digestive system is also known as alimentary system और gastrointestinal system. आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि alimentary tube और gastrointestinal tube में क्या डिफरेंस है. तो alimentary tube it starts from mouth up to anus. यहाँ आप लोग कर्सर देख पा रहे हैं. This is mouth. और यहाँ पे एनस हो गया. माउथ टू एनस इज द एलिमेंट्री ट्यूब. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब. गैस्ट्रो वर्ड लगा हुआ. गैस्ट्रो मीन्स स्टमक. फ्रॉम स्टमक अप टू द एनस दिस इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब. नाउ कमिंग टू द जनरल प्लान ऑफ होल जीआई सिस्टम. दिस इज MS. अगर डबल MS करना होगा तो खाना पीना अच्छा रखना है. यही नेमोनिक है, इसलिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का नेमोनिक है MS. दैट इज म्यूकोसा. एस फॉर सम म्यूकोसा, देन अगेन M मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड देन सेरोसा. MS. पहला वाले में आ जाते हैं म्यूकोसा. म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर. इल्म एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज. तो म्यूकोसा का क्या कंपोनेंट है? दिस इज एपिथेलियम. ELM इल्म. एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसे. दिस इज एपिथेलियम इन पर्पल कलर. दिस इज एपिथेलियम. कर्सर जहां जा रहा है एपिथेलियम. दिस वन इज अप टू हेयर टू हेयर. This is lamina propria and this one is muscularis mucosae. So all these 3 constitute mucosa. Regarding epithelium, in whole GIT tube, the epithelium is simple columnar type. Okay? Except at the 2 extreme, that is oesophagus and the anal canal. This is the slide of oesophagus. Here the epithelium is stratified squamous epithelium. Non-keratinized stratified squamous epithelium, which is evidenced by this dermoepidermal junction gives wavy appearance. यहाँ पे wavy appearance है ना ये. And this is stratified squamous. So this is multi-layered. It is thick. And anal canal, here also there are 4 type of epithelium, which will we discuss later on. Okay. In oesophagus, it is non-keratinized stratified squamous epithelium, whereas in anal canal, it is simple columnar in first quadrant, simple cuboidal later on second quadrant, then non-keratinized stratified squamous in third quadrant, and keratinized stratified squamous epithelium in fourth quadrant. Near anus वो स्किन की तरह हो जाता है. तो स्किन का क्या होता है? keratinized stratified squamous epithelium. और ये सिंपल कॉलुमनर क्या होता है? होल जीआईटी ट्यूब का सिंपल कॉलुमनर हुआ, उसका सिंपल क्यूबॉइड है. ये नॉन केराटिनाइज्ड, उसका फिर केराटिनाइज्ड हो जाता है. एपिथेलियम में म्यूकोसा कॉन्स्टिट्यूट्स एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस मुकोसे. तो सेकेंड वन इज व्हाट? लैमिना प्रोप्रिया. कंटेन्स BPLG. BPL एक कंपनी है, BPL कंपनी. तो उसमें टेलीविजन बनता है जो आजकल बहुत लैमिनर, बहुत पतला पतला स्लिकी टीवी आने लगा है ना. तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि लैमिना प्रोप्रिया में क्या रहता है? BPLG रहता है. आजकल सबको जी इज्जत से बात करना होता है. तो BPLG, ठीक है. लैमिना प्रोप्रिया में क्या है? BPLG. B फॉर ब्लड वेसल, P फॉर प्लाज्मा सेल, L फॉर लिम्फेटिक ग्रेन्यूल्स एंड G फॉर ग्लैंड. ठीक है. Now gland of GIT, it is of mucosal, submucosal and extramural और extraserosal. 3 तरीके का होता है. ग्लैंड आखिर होता क्या है? This is the invagination of the epithelium. अगर एपिथेलियम यहाँ लैमिना प्रोप्रिया तक आया है, दिस इज कॉल्ड म्यूकोसल ग्लैंड. अगर वो सबम्यूकोसा तक डीप में चला गया, दैट इज सबम्यूकोसल ग्लैंड.
अगर एकदम यहाँ पे मसल लेयर है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, उसके बाद है सिरोसा, उसको छेदते हुए अगर बाहर चला जाता है, जैसे लीवर पैनक्रियाज के केस में है, तो डेट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सिरोसल और एक्स्ट्रा मूरल टाइप। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं सबसे पहला टाइप म्यूकोसल। तो म्यूकोसल का क्या एग्जाम्पल है? म्यूकोसल डेट इज गोल। गोल होता है ना, गोल, मोटो का सिनोनिम है गोल। एम से मोटो, एम से म्यूकोसल। तो म्यूकोसल ग्लैंड कहाँ कहाँ पाया जाता है? गोल में पाया जाता है। जी फॉर गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओ फॉर ओएसोफेगस नियर बाय स्टमक। ओएसोफेगस का 3 पार्ट होता है, सर्वाइकल, थोरासिक एंड एब्डोमिनल। तो वो स्टमक के पास वाला जो पार्ट होता है, जैसे एब्डोमिनल पार्ट जो होता है गैस्ट्रोएसोफेंजियल जंक्शन के करीब, तो वहां पे जो होता है वो स्टमक तक के तरीके का वहां पे म्यूकोसल ग्लैंड होता है। ठीक है, ए से हो गया एनल कैनाल, एल से लीवर कून, डेट इज क्रिप्स ऑफ लीवर कून, जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इन 4 जगहों पे म्यूकोसल ग्लैंड होता है, विच लाइज विद इन द लैमिना प्रोप्रिया विच इन्वेड अप टू द। तो दीज आर द एग्जाम्पल। ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये लैमिना प्रोप्रिया है, ये ऊपर से इन्वेजिनेशन है एपिथेलियम का, यहां तक आया है। चूंकि कंपाउंड ट्यूबुलो-एसिनायर है ग्लैंड होता है, इसलिए एक कंटिन्यूटी में नहीं है, उसका ऐसे ट्री के तरीके का हो जाता है, तो इसलिए कुछ 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 फॉर्म है यहाँ पे। फिर ये है, ये 3 पार्ट होता है ना, कार्डियक पार्ट है, ये फंडी पार्ट है, ये पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक का है। और दिस वन इज ऑफ ओएसोफेगस, गोल है ना, GOAL, तो ये गैस्ट्रिक हो गया। यहाँ पे ओएसोफेगस, यहाँ पे भी जो एपिथेलियम होता है यहाँ पे इन्वेजिनेट करके ये ग्लैंड बनाते हैं यहाँ पे लैमिना प्रोप्रिया में। दिस वन इज ऑफ एनल कैनाल, यहाँ भी लैमिना प्रोप्रिया में ग्लैंड्स होते हैं। और ये इंटेस्टाइन का है, क्रिप्स ऑफ लीवर कून, यहाँ से ट्यूबुलर, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, ये नीचे तक आ रहा है ऐसे। ये पूरा जो पर्पल कलर का है, ये पूरा लैमिना प्रोप्रिया है, तो उसमें इन्वेट कर रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप, दैट इज सबम्यूकोसल। तो इसमें ज्यादा नीचे तक पेनेट्रेट करता है। ये किस में होता है? सब ओडी में होता है, डेट इज ओएसोफेगस प्रॉपर एंड डियोडनम। तो ओएसोफेगस प्रॉपर मीन्स ओएसोफेगस का सर्वाइकल पार्ट और थोरासिक पार्ट, 3 पार्ट होता है ना ओएसोफेगस का, तो ऊपर वाले पार्ट में होता है, सब म्यूकोसा तक जाता है। इसमें जो ग्लैंड होता है, ये जो नीचे, ये ओएसोफेगस का है। कैसे पता चला ओएसोफेगस का है? यहाँ पे वेवी मार्जिन है, थिक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, और ये ग्लैंड जो है इन्वेड कर रहा है सब म्यूकोसा तक। और यहाँ पे ये डियोडनम का है, ये पूरा ब्रूनर्स ग्लैंड है, सब म्यूकोसा में पूरा इन्वेड करके यहाँ पूरा ग्लैंड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्रूनर्स ग्लैंड। नाउ द थर्ड वन इज एक्स्ट्रा मूरल और एक्स्ट्रा सिरोसल। ये पूरा GIT ट्यूब से बाहर चला गया है, बाहर जाके इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? LP, डेट इज लीवर एंड पैनक्रियास। ये लीवर का है, विच इज वेरी मच एविडेंट बाय इस असाइनर लुक, हेक्सागोनल लुक होता है, क्लासिकल असाइनर फॉर्म। दिस इज सेंट्रल वेन एंड दिस इज हेपाटोसाइट, दिस इज वन हेपाटिक लोब्यूल। और ये पैनक्रियास का है, जो कि एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड होता है। ये बीच में यहाँ पे आइलेट ऑफ लैगरहैंस है, दिस वन इज आइलेट ऑफ लैगरहैंस, दिस वन। ये वेरी मच सिमिलर टू द पैरोटिड, लेकिन पैरोटिड में आइलेट ऑफ लैगरहैंस नहीं होता है, या मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। दिस वन जहाँ कर्सर मैं ले जा रही हूँ, दिस इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। सो ये दोनों जो होते हैं एक्स्ट्रामुरल टाइप ऑफ ग्लैंड। नाउ कमिंग टू मस्कुलरिस म्यूकोसा, इल्म। म्यूकोसा 3 चीज से बना है, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। सो थर्ड वन इज मस्कुलरिस म्यूकोसा। इसके बारे में क्या जान सकते हैं हम? इट इज थिक, मोटा होता है यहाँ पे थोड़ा। ये दिस वन इज मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये थिक है, ठीक है, इन केस ऑफ एसोफेगस। और परफोरेटेड, यहाँ पे पूरा हम देख रहे हैं कि दिस वन इज ऑफ डियोडनम, तो ये ब्रूनर ग्लैंड से भरा हुआ है। तो क्या इन्वेजिनेशन ऑफ द एपिथेलियम हो रहा है, तो यहाँ पूरा मस्कुलरिस म्यूकोसा को परफोरेट करके यहाँ सब म्यूकोसा तक आया है। तो इसमें ड्यू टू द इन्वेजिनेशन ऑफ द ग्लैंड,
बाय द डक्ट ऑफ ग्लैंड। और किसमें मस्कुलस म्यूकोसा परफोरेटेड, यहाँ तो मैं लिखी हुई हूँ परफोरेटेड इन केस ऑफ ड्यूोडेनम, लेकिन अपेंडिक्स में भी होता है परफोरेटेड एज वेल एज इन केस ऑफ आइलियम। दोनों में लिम्फेटिक ग्रेन्यूल्स होता है, वो इतना जैसे इन्फेक्शन होता है तो वो और भी बड़ा हो जाता है, तो उस केस में भी मस्कुलस म्यूकोसे परफोरेटेड होता है। मस्कुलस म्यूकोसे इट इज नथिंग टू डू विद द पेरिस्टालसिस। तो उसका काम क्या होता है फिर मस्कुलस म्यूकोसा का? उसका काम होता है विलाई के अंदर तक जाता है और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिससे सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। इस कॉन्ट्रैक्शन प्रोमोट सिक्रीशन बाय ग्लैंड एंड एब्जॉर्प्शन बाय विलाई एंड माइक्रोविलाई। ठीक है, विलाई और माइक्रोविलाई में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज विलाई? विलाई इज द आउटपॉचिंग ऑफ म्यूकोसा। उसमें एपिथीलियम गया ऊपर, आउटपॉचिंग हो रहा है, एपिथीलियम ऊपर गया, फिर उसके साथ साथ सेकेंड कंपोनेंट है इल्म, लैमिना प्रोप्रिया गया और मस्कुलरिस म्यूकोसे गया। तीनों का जब आउटपॉचिंग होता है तो उसे कहते हैं विलाई। माइक्रोविलाई क्या है? इट इज द सिंपल आउटपॉचिंग ऑफ एपिथीलियम। इल्म का सबसे पहला वाला कंपोनेंट ई, एपिथीलियम, तो उसे कहते हैं माइक्रोविलाई। दोनों ही का काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। विलाई 10 टाइम्स बढ़ाता है सरफेस एरिया को, माइक्रोविलाई 20 टाइम्स बढ़ाता है। विलाई कहाँ कहाँ मौजूद होता है? सिप, विला, विला बड़ा घर को कहते हैं ना विला, विला में चाय का चुस्की लेने का अलग ही मजा है। तो सिप स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, प्लासेंटा में होता है। माइक्रोविलाई में कहाँ कहाँ मिलता है? तो माइक्रोविलाई पूरे लार्ज, जहां जहां विलाई है वहां वहां माइक्रोविलाई रहता है। जैसे पूरा ये ऊपर विलाई है तो इसके ऊपर स्टडेड रहता है माइक्रोविलाई। प्लस लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई नहीं होता है लेकिन माइक्रोविलाई होता है। ठीक है, फिर माइक्रोविलाई WBC में होता है, ओवम में होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होता है, वहां के सेल्स में होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, किडनी। ठीक है, इन सब जगहों पे होता है माइक्रोविलाई। इसका काम सिर्फ सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन है विलाई का। इसका और भी बहुत सारा काम होता है, जैसे मैकेनो ट्रांसमिशन होता है, फिर बैलेंस से रिलेटेड सेमी सर्कुलर कैनाल्स में पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। नाउ रिगार्डिंग सबम्यूकोसा, MS हुआ ना, डबल MS, तो M खत्म हो गया, इल्म खत्म हो गई, अब हो गई सबम्यूकोसा। लैमिना प्रोप्रिया सबम्यूकोसा में क्या डिफरेंस है? लैमिना प्रोप्रिया इज लूज कनेक्टिव टिश्यू वेयर एज सबम्यूकोसा इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू वेयर एज लैमिना प्रोप्रिया इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग पढ़े थे ना, लैमिना प्रोप्रिया का क्या हो गया? BPL जी, और इसका है नाबालिग जी। सबम्यूकोसा, सब मतलब छोटा होता है ना, तो इसलिए ये नाबालिग है। तो नर्व प्लेक्सस, B फॉर ब्लड वेसल, L फॉर लिम्फेटिक ग्रेन्यूल्स एंड G फॉर ग्लैंड। ठीक है, नर्व प्लेक्सस जो कि सबम्यूकोसा में पाया जाता है उसका नाम दिया गया सबम्यूकोसल प्लेक्सस और मिजनस प्लेक्सस। दिस ऑल्सो नथिंग टू डू विद द पेरिस्टालसिस। इसका भी क्या काम है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करवाता है सबम्यूकोसल प्लेक्सस का। नाउ MS हो गया एक। अब थर्ड वाला आया जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना दो लेयर से बना है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। ठीक है, ओला उबर ये सब कार होता है ना, तो ओला याद रखना है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, कंफ्यूज नहीं करना है। आउटर सर्कुलर नहीं होगा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ओला कार से याद रखना है हमेशा। ठीक है, और बट तो ये पूरे ही में ऐसा नहीं होता है, GI ट्यूब में एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे वेरिएशन होता है, जैसे ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस में अपर 1/3 में सिर्फ स्केलेटल मसल होता है। स्केलेटल मसल में क्या, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर तो होगा ही, लेकिन दोनों ही स्केलेटल टाइप का होता है, स्मूथ मसल नहीं होता है। 3 तरह का मसल होता है ना, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर तो होता ही है, लेकिन दोनों ही स्केलेटल वैरायटी का होता है ऊपर वाला, तभी वो वॉलंटरी होता है। अगर कोई चीज हम लोग खा लेते हैं तो अपर 1/3 में रहता है ओएसोफेगस में, तो हम लोग स्पिट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल 1/3 में क्या होता है? बोथ स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल, दोनों ही तरह का मसल होता है।
एंड लोअर 1/3 ओनली स्मूथ मसल। इसमें लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर दोनों ही स्मूथ मसल होता है। और किस किस जगह वेरिएशन है? एनल कैनाल में है। एनल कैनाल में क्या? आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर तो है ही, प्लस आउटर मोस्ट स्केलेटल लेयर होता है इन होल लेंथ। ओसोफेगस की तरह नहीं है जो 1/3 नीचे में बटा हुआ हो। हाँ, इसमें सारे ही में स्केलेटल मसल एक होता है जो उसको एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं, और अंदर का जो इनर सर्कुलर लेयर रहता है उसे इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं। ये एनल कैनाल का है, यहाँ पे ये स्केलेटल मसल है, ठीक है। और ये और ये स्टमक का है। इससे पहले यहाँ पे अपर 1/3 ऑफ ओसोफेगस है, ये दिस वन जहाँ मैं कर्सर ले रहा हूँ अपर 1/3 है, ये मिडिल 1/3 का है ओसोफेगस, यहाँ लोअर 1/3 का है। तो यहाँ पे ये पहले यहाँ पे आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, इनर सर्कुलर है, तो ये दोनों ही यहाँ पे स्केलेटल मसल है। यहाँ पे फिर ये लुमिनल एस्पेक्ट है और ये बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर है, लेकिन एक स्केलेटल है और एक स्मूथ मसल है। इसमें दोनों ही स्मूथ मसल है, ठीक है, इसमें दोनों ही स्केलेटल मसल है। ये डिफरेंस है। यहाँ एनल कैनाल में पूरे ही में सबसे आउटर मोस्ट एक स्केलेटल लेयर होता है, ये वाला। और ये स्टमक का है, स्टमक में भी वेरिएशन है। देयर इज एडिशनल इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल लेयर। यहाँ पे आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर तो होता ही है, लेकिन उसके भी अंदर सबसे अंदर में होता है इनर मोस्ट ऑब्लिक लेयर। इन बिटवीन आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर यहाँ पे भी एक नर्व प्लेक्सस होता है। एक हम लोग नर्व प्लेक्सस देखिए सबम्यूकोसा में जो होता है, जिसे हम लोग मिजनस प्लेक्सस कहते हैं, और यहाँ पे जो रहता है मस्कुलस एक्सटर्ना में आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर के बीच में, उसे कहते हैं अल्बैक प्लेक्सस और माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द GIT। अब आ जाते हैं MS है ना। तो अभी तो एज ए होल हम लोगों ने बात किया कि कहाँ कहाँ वेरिएशन है। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल सारे में तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल का भी वेरिएशन है। लार्ज इंटेस्टाइन में वो 3 जगह लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज ये क्राउडेड होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ GIT shows variation in case of large intestine where it is crowded at 3 places longitudinally and known as tinea coli, and bulging out part intervening is called Haustrae, ठीक है। यहाँ पे दिखाया हुआ है ये एक जगह का, यहाँ पे एक, अगर ये समझ लेते हैं कि ये पूरा गोल सा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, तो एक यहाँ पे हो गया, एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, तो एक ही जगह दिखाया हुआ यहाँ पे टीनिया कोलाई, यहाँ पे एग्रीगेट हो जाता है, पूरे में नहीं रहेगा, एक जगह सिमट के रह जाता है। वो वेरिएशन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन है। अब सर्कुलर मसल का क्या वेरिएशन है? सर्कुलर मसल का एग्रीगेशन हो जाता है किसी किसी जगहों पे। तो कहाँ पे हो जाता है? पाइलोडिक स्फिंक्टर, जहाँ पे पाइलोडस होता है, स्टमक का जो एंड होता है, पाइलोडिक एंट्रम, पाइलोडिक कैनाल, वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, पाइलोडिक स्फिंक्टर, वहाँ पे सर्कुलर मसल ऑफ GIT क्राउडेड हो जाता है। फिर इलियोसिकल जंक्शन, जहाँ इलियम और सीकम मिल रहा होता है, और फिर एनल कैनाल, एनस के अराउंड वहाँ पे हो जाता है सर्कुलर मसल, जो मैंने बताया कि इंटरनल स्फिंक्टर बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पाइलोडिक स्फिंक्टर, यहाँ इलियोसिकल स्फिंक्टर, और यहाँ और लोअर ओएसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि अपर पार्ट ऑफ ओएसोफेगस में गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे भी एक स्फिंक्टर होता है, लेकिन वो फंक्शनल, सिर्फ नाम का है, फंक्शन करता है वैसा, लेकिन एनाटॉमिकली नहीं होता है। वो थिकनिंग वहां पे नहीं होती है सर्कुलर मसल की। क्या चीज की होती है? मस्कुलरिस म्यूकोसा का वहां पे थिकनिंग होती है, ठीक है। और राइट क्रस ऑफ डायफ्राम का एक स्लिंग होता है वहां पे, जो कि एक स्फिंक्टर का काम करता है। लास्ट आउटर मोस्ट लेयर MS, लास्ट वाला क्या हो गया? एस सिरोसा। When it is attached to the posterior abdominal wall, it is known as adventitia. Now, अब हम लोग
स्टमक हिस्टोलॉजी जानेंगे। पहले तो हम लोगों ने एसोफेगस का जान लिया कि क्या उसमें है, एपिथीलियम, एसोफेगस का यहाँ पे एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम है। फिर ग्लैंड में क्या हो गया, फिर जैसे एमएस लैमिना प्रोप्रिया हो गया, मस्कुलस म्यूकोसा हो गया। तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे सब म्यूकोसा में रहता है ओसोफेज प्रॉपर में, लेकिन जब तक स्टमक के करीब जाते हैं तो वहाँ पे स्टमक की तरीके का जैसे कि म्यूकोसल लैमिना प्रोप्रिया में ग्लैंड रहेगा। और फिर मस्कुलस म्यूकोसा हो गया जो कि थोड़ा थिक होता है ओसोफेगस के केस में। फिर मस्कुलस एक्सटर्ना, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, लेकिन 3 वेरिएशन मैंने बता दिया। और अंत में क्या हो गया, सिरोसा हो गया। नाउ कमिंग टू द स्टमक हिस्टोलॉजी। Stomach is divided into cardiac, pyloric and the fundus part. Now the stomach में मेन क्या, गोल, तो इसमें भी म्यूकोसल ग्लैंड होता है, लैमिना प्रोप्रिया में होता है इसमें ग्लैंड। और ये ग्लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें किस तरीके का कहां तक जाएगा, इन्वेजिनेशन होगा, इस पे डिपेंड करता है तीनों पार्ट। जैसे कार्डियक है, ये फंडस पार्ट का है, ये पाइलोरिक पार्ट का है। तो जब ग्लैंड का जो होता है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है और सिक्रेटरी पार्ट होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट को कहते हैं गैस्ट्रिक पिट और सिक्रेटिंग पार्ट को गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इन दोनों का जो रेशियो है, पीजी रेशियो, पिट इज टू ग्लैंड रेशियो, गैस्ट्रिक पिट रेशियो एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो ये 1:3। मैंने गैस्ट्रिक पिट छोटा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये गैस्ट्रिक पिट छोटा है और ग्लैंड पूरे में फैला हुआ है। अगर 4 हिस्सा मान लेते हैं तो ऊपर के एक हिस्से में से पिट है और नीचे का 3 हिस्से में ग्लैंड है। यहाँ भी ऊपर के एक हिस्से में पिट है और नीचे के 3 हिस्सों में ग्लैंड है। लेकिन तीसरा वाला पार्ट जो है पाइलोरिक पार्ट, इसमें 2:2, आधे हिस्से तक यहाँ पे पिट आया है और उसके बाद नीचे ग्लैंड है। तो इस आधार पे तीनों म्यूकोसल ग्लैंड जो इसके म्यूकोसा में होता है, लैमिना प्रोप्रिया में, इस तरह से डिवीजन होता है, जो कि मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है। और उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई गॉबलेट सेल नहीं होता है। जीआईटी में गॉबलेट सेल एबंडेंट होता है, लेकिन स्टमक में नहीं होता है, एंड नो विलाई। These two are very very important thing about the histology, that goblet cell and villi are absent in stomach. Okay? तो यहाँ पे क्या म्यूकस सिक्रेट नहीं होगा, ये गॉबलेट सेल है तो म्यूकस किससे सिक्रेट होता है, नेक सेल पे। यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ये कंपाउंड ट्यूबुलोएसाइनल वैरायटी का ग्लैंड है। उसमें ऑक्जेंटिक सेल होता है, पेप्टिक सेल होता है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल होता है, स्टेम सेल होता है। हाँ, सबसे पहले यहाँ ऊपर में स्टेम सेल होता है, उसके बाद होता है नेक सेल। नेक सेल उसे म्यूकस सेल भी कहते हैं, ठीक है, म्यूकस सेल। तो म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करता है, HCl सिक्रीट करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। उसके बाद होता है पेप्टिक सेल जो कि पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है। उसके बाद होता है न्यूरो एंडोक्राइन सेल जो कि गैस्ट्रीन एंड ग्रेहेलिन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये सारे, और ऑक्जेंटिक सेल तो मैंने ही बताई। म्यूकस सेल से जो होता है वो म्यूकस सिक्रीट होता है, और ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। सॉरी, मैंने पहले म्यूकस बोल दिया था, लेकिन म्यूकस सेल से सिर्फ म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। म्यूकस सेल को नेक सेल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हो गया ऑक्जेंटिक एंड पैराइटल सेल, उससे हो रहा है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटा हुआ है, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड आइलियम। ड्यूोडेनम का क्या स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड भरा होता है, ठीक है, सबम्यूकोसा, ये सबम्यूकोसा है और इसमें ये परफोरेटेड रहता है मस्कुलस म्यूकोसे, और ये अंदर तक सबम्यूकोस, ये ग्लैंड का इन्वेजिनेशन, एपिथेलियम नीचे अंदर तक आता है। ये पूरा ब्रूनस ग्लैंड भरा हुआ है यहाँ पे, जिसे देखते के साथ, स्लाइड देखते के साथ पता चल जाएगा कि ये ड्यूोडेनम है।
और पूरी भिलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन इज फुल ऑफ विलाई। विलाई इज मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कराता है, क्योंकि मेनली यहाँ यहीं पे एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो विलाई इज द प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकोसा, दैट इज ऑल एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड द मस्कुलस म्यूकोसे, एंड माइक्रोविलाई उसके ऊपर होता है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एपिथेलियम ओनली। और जो ये ग्लैंड बन रहा है ये क्रिप्स ऑफ लिबरकून ऊपर में है, जब म्यूकोसा में है तो ये क्रिप्स ऑफ लिबरकून इसका नाम है, और ये जहां परफोरेट करके ये सब म्यूकोसा में आ गया तो उसी ग्लैंड का नाम हो जाता है ब्रूनस ग्लैंड। तो ये सारे स्पेशल फीचर हैं ड्यूोडेनम के। और स्लाइड हो गया। अब आ जाते हैं जेजुनम में। जेजुनम का क्या स्पेशल फीचर है, दैट इज प्लीका सर्कुलरिस और वॉल्व ऑफ कर्करिंग। ये जो दिखाई दे रहा है दिस वन इज द, तो ये प्लीका सर्कुलरिस में क्या डिफरेंस है बिलाई से, क्योंकि इसमें सब म्यूकोसा भी अंदर चला गया। उसमें क्या होता है, म्यूकोसल का प्रोजेक्शन होता है, जिसमें एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसे उसमें जाता है। लेकिन इसमें सब म्यूकोसा भी अगर अंदर घुस जाए तो उसे कहते हैं प्लीका सर्कुलरिस। और ये पूरे सर्कमफ्रेंशियल पैटर्न में होता है, पूरे सर्कुलर। तो 2/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस घेरा रहता है, that is plica circularis or valve or कर्करिंग, which is a special feature of jejunum. 2/3 of the circumference and plica circularis is the projection of submucosa. Now coming to ileum. ileum का क्या स्पेशल फीचर है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जहाँ मैं कर्सर ले रहा है, these are the lymphatic nodules, ठीक है। lymphatic nodules होता है सबम्यूकोसा में, दिस वन इज म्यूकोसा और यहाँ सबम्यूकोसा है। यही जब इनलार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे परफोरेट कर देता है मस्कुलस म्यूकोसे को। तो ये भी देखते के साथ पता चल जाता है दिस प्रेजेंस ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल, जो बड़ा बड़ा है, इसे ही हम लोग पेयर्स पैचेस कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा। नाउ कमिंग टू द अपेंडिक्स हिस्टोलॉजी। अपेंडिक्स में भी लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं, लेकिन उससे छोटा। आइलियम में जो है वो बड़ा बड़ा नोड्यूल होता है, अपेंडिक्स में छोटा। एंड प्लस इसमें लूमेन पता चलता है, नैरो लूमेन। उसमें लूमेन पता नहीं चल रहा है, बहुत बड़ा लूमेन होता है, इसलिए एक हिस्सा ही यहाँ पे ये लूमिनल एस्पेक्ट है, ये थोड़ा सा पता चल रहा है। और वहां पे पूरा लूमेन दिखाई देता है, ये पूरा इसका ऑपोजिट साइड का भी यहाँ पे ऐसे लूमेन दिखाई दे रहा है। और स्मॉल लिम्फेटिक नोड्यूल होता है, तो ये लैमिना प्रोप्रिया में होता है, जब बड़ा होता है तो सबम्यूकोसा में आ जाता है, और उसमें सबम्यूकोसा में ही होता है, ठीक है। और इसमें विलाई नहीं होती है और उसमें विलाई होती है। ये जो यहाँ पे है ये सारे विलाई है, यहाँ लिखा हुआ है ना विलाई, ये सारे विलाई है इधर। और अपेंडिक्स में विलाई नहीं होती है। नाउ कमिंग टू द कोलोन हिस्टोलॉजी। फिर कोलोन हिस्टोलॉजी, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। तो उसमें क्या विलाई नहीं होता है। कोलोन का क्या स्पेशल फीचर हो गया, देयर इज नो विलाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ना नो विलाई, वेरी इंपॉर्टेंट। और लार्ज क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, ये पूरा क्रिप्ट ऑफ लिबरकून ये ऐसे नीचे तक ऐसे पूरा एकदम, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकून ऐसे नीचे नीचे तक इन्वेजिनेट हुआ है, ऐसे पूरा क्रिप्ट ऑफ लिबरकून भरा रहता है, नो विलाई। और फिर ये टीनिया कोलाई जो मैंने बताया कोलोन का स्पेशल फीचर होता है, 3 जगह लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहता है और पूरे में माइक्रो विलाई भरा हुआ है। अब इससे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि विलाई है कि ये माइक्रो विलाई है। तो माइक्रो विलाई क्या होता है, सिर्फ एपिथेलियम का जो आउटपॉचिंग होता है उसे हम लोग माइक्रो विलाई कहते हैं। ये सारे ही कुछ डार्कली स्टेंड है ना, एपिथेलियम कोलोनोसाइट चूंकि डार्कली स्टेंड होता है। अगर ये विलाई होता है तो इसके अंदर मस्कुलस म्यूकोसे, लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, वो ज्यादा स्टेन नहीं लेता है, तो इसके अंदर घुसा हुआ जब घुसता है ना तो वो विलाई होता है। यहाँ पे पूरा देख रहे हैं हम लोग डार्कली स्टेंड है, तो ये सारा ही एपिथेलियम है। एपिथेलियम का आउटपॉचिंग क्या होता है, माइक्रोविलाई। सो दिस इज माइक्रोविलाई। नाउ कमिंग टू द रेक्टम हिस्टोलॉजी। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इंटेस्टाइनल लिबरकून कितना अच्छे से अरेंज्ड होता है, यहाँ क्रिप्स ऑफ लिबरकून, ठीक है। तो ये रेक्टम सिग्मॉइड कोलोन के बाद आ गया रेक्टम। तो यहाँ पे एबंडेंट गॉबलेट सेल, ये जो इंटेस्टाइन का जो ग्लैंड हो गया यहाँ पे बहुत गॉबलेट सेल,
ये वाइन ग्लास की तरह होता है। वो वाइन ग्लास को अगर हम लोग पलट के रख दें, और चूंकि ये म्यूकस सिक्रीट करता है तो ये वैकेंट लुक, उतने अच्छे से स्टेन नहीं होता है। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ म्यूकस सिक्रेटिंग एबंडेंट ऑफ गॉबलेट सेल होता है, ठीक है। एंड डीप क्रिप्स ऑफ लिवर पूल, पूरा यहाँ पे लैमिना प्रोप्रिया पूरा इन्वेट कर गया है, और ये एकदम ब्रॉड ऐसा ऐसा डीप एंड कंटिन्यूअस मसल कोट। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन में टीनिया कोलाई होता है, लेकिन इसमें नहीं। पूरा जो मसल लेयर ये 3 एग्रीगेटेड नहीं है, सारा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस मसल कोट, और बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है गॉबलेट सेल अबंडेंट, ग्लैंड डीप एंड कंप्लीट मसल कोट, रेस्ट सेम। अब आ जाते हैं एनल कैनाल हिस्टोलॉजी। एनल कैनाल में क्या हम लोग बताए थे, आउटर मोस्ट स्केलेटल लेयर होता है यहाँ पे सबसे बाहर में। ये तो लूमिनल एस्पेक्ट है, ये आउटर मोस्ट, यहाँ पे स्केलेटल लेयर ऊपर से नीचे तक पूरा। और फिर क्या वेरी इंपॉर्टेंट वहां पे होता है कि सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सिंपल कॉलुमनर से ये स्ट्रैटिफाइड है, ये ऊपर का हिस्सा है सिंपल कॉलुमनर, है। और यहाँ पे ये ब्रॉड हो गया, स्ट्रैटिफाइड, मल्टीपल लेयर हो गए, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो एपिथेलियल चेंजेस बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। एपिथेलियल चेंज फ्रॉम सिंपल कॉलुमनर टू स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टाइप। और माइक्रोविलाई, यहाँ पे तो एनल कैनाल में माइक्रोविलाई का क्या काम होगा, माइक्रोविलाई तो एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाता है, तो वहाँ पे तो सिर्फ फीकल मैटर स्टोर होता है और रेक्टम में स्टोर होता है, और जब डेफिकेशन होता है तो एनल कैनाल में आता है। तो यहाँ पे तो माइक्रोविलाई का काम नहीं है, तो नो माइक्रोविलाई। एंड सिक्रीट करने के लिए और डिफिकेशन इजीली हो जाए इसलिए गॉबलेट सेल बहुत सारे होते हैं। तो म्यूकोसल एनल ग्लैंड, गोल हम लोगों ने याद किया ना, म्यूकोसा में ग्लैंड होते हैं इसमें, और नो विलाई। तो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पे एपिथेलियल चेंजेस होते हैं, आउटर मोस्ट स्केलेटल लेयर होता है, माइक्रोविलाई, जो यहाँ पे हम लोग माइक्रोविलाई कितने अच्छे से देख पा रहे थे कोलोन में, ये माइक्रोविलाई ये सब एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये म्यूकोसल ग्लैंड है, यहाँ पे ये सब म्यूकोसल ग्लैंड है, एनल ग्लैंड। एंड दीज आर द ग्लैंड ऑफ जीआईटी, दैट इज लीवर एंड पैनक्रियास, जो मैंने बताया कि हेक्सागोनल वैरायटी होता है, जो देखते के साथ पता चल जाता है। दिस इज सेंट्रल वेन एंड दीज आर हेपाटोसाइट्स, ये एक हेपाटिक लोब्यूल है, एंड दिस इज पैनक्रियास, दिस इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पता चलता है, वो पेल स्टेंड होता है, और ये सब डार्कली स्टेंड है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड, एसेसरी ऑर्गन ऑफ द जीआई ट्यूब, डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन में क्या सैलिवरी ग्लैंड भी आता है। तो दिस इज सबलिंगुअल, दिस इज सबमैंडिबुलर, एंड दिस इज पैरोटिड। पैरोटिड जो होता है वो प्योरली सीरस वैरायटी का होता है, प्योरली सीरस जो अच्छे से उसमें सीरस जो होता है उसमें बहुत अच्छे से स्टेन लेता है, वेल स्टेन्ड होता है सीरस। ये म्यूकस, सबलिंगुअल जो होता है ये म्यूकस फिल्ड ग्लैंड होता है, ठीक है। ये सीरस नेचर का होता है, और ये म्यूकस नेचर का होता है। तो म्यूसिनेजन ग्रैन्यूल्स होते हैं और इसमें जैमोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो जैमोजन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो अच्छे से स्टेन लेते हैं। ये म्यूसिनेजन ग्रैन्यूल है, ये वैकेंट लुक होता है इसका, तो ये ज्यादा अच्छे से स्टेन नहीं होते। तो यही देख के पता चल जाता है अच्छे से ये कितना अच्छे से स्टेन्ड है, और यहाँ पे वैकेंट लुक है। तो मेरा एक वीडियो है ना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि हाँ, जो मदर और सन का जो रिलेशन होता है वही होता है पैरोटिड एंड सबलिंगुअल। हाँ, सीरस ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड का डिफरेंस वो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। एंड दिस वन इज पैरोटिड क्योंकि ये वेल स्टेन्ड है, और यहाँ पे वैकेंट लुक है क्योंकि यहाँ पे म्यूसिनेजन ग्रैन्यूल्स होता है, और ये मिक्स वैरायटी है इसलिए कोई ज्यादा स्टेंड है और कोई वैकेंट लुक दे रहा है। तो दिस इज सब मैंडिबुलर, एम फॉर मैंडिबुलर एंड एम फॉर मिक्स्ड। एंड एसेसरी ऑर्गन में टंग भी आता है।
तो टंग में भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, लेकिन ये कैसा एकदम वेवी, यहाँ पे लग रहा है जैसे समुद्र की लहरें, उस तरीके का यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल स्लाइड अगर रहता है, क्योंकि टंग पूरा ही फिलीफॉर्म पैपिला जिसमें कि होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये पूरा एकदम अच्छे से देखते के साथ पता चल जाएगा कि ये टंग का स्लाइड है। तो ये डॉर्सल सरफेस ऊपर होता है, नीचे वेंट्रल सरफेस होता है। तो इसमें म्यूकोसा होता है, फिर सब म्यूकोसा होता है, फिर मसल लेयर होता है। मसल लेयर में होता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स, इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक भी 4 होते हैं, तो स्टाइलोग्लोसस, पैलेटोग्लोसस, हायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, और ये ग्लैंड है, ठीक है। लेकिन देखते के साथ कैसे पता चलेगा, ये समुद्र की लहर टाइप का होता है। यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है, तो ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन है ये। So this is all about the histology. Thank you.